अस्सलाम वालेकुम। खबर दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया में अपना मजाक बनवाना हो तो पाकिस्तान के वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स से बढ़कर ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन्हें इस काम में इतनी महारत हो चुकी है कि अब शर्म पास से भी नहीं गुजरती। मुख्तलिफ फेलो बहानों से दुनिया भर में अपनी हंसी उड़वाई जाती है और जो बहाना सबसे कारगर साबित होता है वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA है, जिसमें हुकूमत कभी अपने पायलट्स की डिग्रियों को जाली करार देकर दुनिया भर में न सिर्फ अपना मजाक बनवाती है बल्कि इसके बाद कई ममालिक के साथ अपने ऑपरेशंस भी बंद करा के अरबों रुपए का नुकसान उठाती है। तो कभी इसकी निजकारी के नाम पर जो हंगामा बपा किया जाता है, इसका तो कोई सानी ही नहीं। ऐसी निजकारी की एक और कोशिश हाल ही में देखने में आई, जहां पूरी धूमधाम के साथ PIA को न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की कंपनियों के सामने नीलामी के लिए पेश किया गया, मगर ऐसी शराइत रखी गई कि दुनिया की हजारों कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी ने ही ये नीलामी की, बाकी ने तो दरख्वास्त देना भी गवारा नहीं किया। ये शराइत कारोबारी लिहाज से इतनी वाहियात थी कि कारोबार की जरा भी समझ बूझ रखने वालों ने हुकूमत की ये ऑफर बस हंसी में उड़ा दी। मगर हुकूमत भी अपनी धुन की पक्की निकली, नीलामी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, अरबों रुपए खर्च कर दिए, मगर नतीजा निकला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इस वीडियो में आपको करप्शन, गफलत, नाअहली और बेहिसी की ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी अपना सर पकड़कर दीवार पर मारना चाहेंगे कि आखिर हमारे इतने तजुर्बाकार लोगों को हो क्या गया है। ये PIA की बोली नहीं थी बल्कि एक मजाक था जो बनाया गया। PIA की बोली से मुतालिक जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ा सरप्राइज और वेकअप कॉल और कोई नहीं हो सकती। फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात किए गए लेकिन एक भी गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आया। 1 साल से वावेला किया गया जबकि कोई फायदा नहीं हुआ। एविएशन शोबे के माहिर सहाफी ताहिर इमरान मियां ने इस पूरे किस्से का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने निजकारी के लिए कंसल्टेंट्स को $20 मिलियन अदा किए थे, जो $2 करोड़ बनते हैं, और डॉलर रेट के हिसाब से यह रकम 550 करोड़ रुपए बनती है, यानी 5.5 अरब रुपए सिर्फ मशवरा लेने पर खर्च कर दिए गए। इसके अलावा निजकारी कमीशन, कमेटियों, आनिया जानिया, खाबे, ऑफिशियल्स की रोटी पानी, रिहायशी अखराजात, TADA, बोली के लिए इस्लामाबाद के बड़े होटल के अखराजात, इस 550 करोड़ रुपए के अलावा है। इसमें 6 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, मगर जब नीलामी की रकम और बोली जमा कराने का वक्त आया तो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के अलावा कोई न पहुंचा और इसने भी सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने अपनी पेशकश 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी थी और 60% शेयर्स की पेशकश की गई। 10 अरब रुपए की रकम के वाकई में एक मजाक है, मगर साथ ही ये देखने की जरूरत है कि जो भी कंपनी या इदारा खरीदेगी वो न सिर्फ इसके असासों बल्कि इसके तमाम जिम्मेदारियां अदा करने की पाबंद होगी, क्योंकि PIA के जिम्मे कर्ज ही 825 अरब रुपए है। मगर साथ ही निहायत फयाजी के साथ ये ऑफर वापस लेकर एक नई हैरत अंगेज ऑफर दी गई कि निजकारी के लिए 625 अरब रुपए का कर्ज PIA की होल्डिंग कंपनी में डाल दिया गया है। अब जो भी कंपनी PIA को खरीदेगी वो सिर्फ 200 अरब रुपए कर्ज अदा करने की पाबंद होगी, क्योंकि 625 अरब रुपए की लायबिलिटी को बैलेंस शीट से ऐसे निकाल दिया गया जैसे कोई दूध में से मक्खी या आटे में से बाल को निकालता है। यानी इदारा तो जाएगा सो जाएगा, साथ ही उसके 80% कर्जे भी अपने जिम्मे ले लिए, जिनको फिर टैक्सों की सूरत में कौम से वसूल किया जाएगा। एक और बात जो इंतहाई अहम है वो ये है कि जब नीलामी का अमल शुरू हुआ तो इस दौरान इनका एक अहम ऑफिशियल निजकारी के सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर हम खरीदारी में कामयाब हो गए तो क्या कीमत में प्लॉटों को एडजस्ट कर लेंगे। समझ रहे हैं कि ये कंपनी जो प्लॉटों में डील करती है वो किसकी है। सबसे आखिर में याद रखने की बात यह है कि PIA की तबाही के असल जिम्मेदार वही 2 गिरोह हैं जो 50 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, जिनके हर फर्द के अंदर तजुर्बे का समंदर बहता है। दुनिया उनको चाइना और पंजाब स्पीड के नाम से जानती है और जिनके बकौल दुनिया भर के माहिरीन उनसे ही इंतजामी मामलात में तजुर्बा हासिल करने के लिए आते हैं। ये दोनों गिरोह मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी हैं, जिन्होंने अपने वोटर्स पक्के करने के लिए PIA जैसे मुनाफा बख्श इदारे में अंधाधुंध भर्तियां की और इनके बदले जो माल कमाया वो तो अलग ही दास्तान है। इस वक्त PIA में 7100 के करीब मुलाजमीन है, जबकि तैयारे कुल 40 भी नहीं है। यानी फी तैयारा देखा जाए तो फी तैयारा 170 आदमियों का अमला तैनात है, जबकि दुनिया भर में यह तादाद 20 से 25 होती है। अंदाजा लगा लें कि एक तैयारा कितनी कमाई करता होगा और कितने मुलाजमीन का पेट भरता होगा। कमाने वाला एक और खाने वाले दर्जनों हैं, तो कर्जों पर कर्ज लेकर इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 200 अरब रुपए से जायद का PIA पर फाइनेंशियल खसारा है। कर्जे उसके अलावा होंगे, जाली लाइसेंसेज और नौकरियों के किस्से भी अपनी जगह पर हैं,
جن کو دبا دیا گیا کیونکہ نام پردہ نشینوں کے آتے ہیں۔ اس وقت نجکاری کمیشن کا سربراہ نواز شریف کا سمدھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہے، جو نجکاری کے عمل کے وقت ملک میں ہی نہیں تھا۔ جب نجکاری کا ذمہ دار ہی سنجیدہ نہیں تو پھر نیلامی کے لیے کمپنیاں مذاق ہی کریں گی۔ 2015 میں جب PIA کی نجکاری کی بات آئی تو اس وقت 1 ارب 70 کروڑ ڈالر ملنے کی امید تھی۔ اس سے مختلف کمپنیاں دلچسپی کا اظہار بھی کر چکی تھیں اور اس وقت کے ڈالر ریٹ کے حساب سے یہ قیمت 200 ارب روپے کے قریب بنتی تھی اور آج کے حساب سے 450 ارب روپے کے قریب بنتی ہے۔ مگر اب بھی وہی حکومت ہے جو 2015 میں بھی، مگر اب 450 ارب روپے صرف خواب بن چکے، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ اس نے 85 ارب روپے کی رقم مقرر کی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ PIA کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 2 کمپنیاں بنائی گئیں، ایک میں تمام اثاثے رکھے گئے، ایک میں تمام نقصانات، اور کوشش ہو رہی ہے کہ اثاثوں والی کمپنی کی نجکاری ہو اور قرضوں میں ڈوبی ہوئی کمپنی اپنے پاس ہی رکھی جائے۔ کیا ذہن ہے تجربہ کاروں کا۔ اثاثوں والی کمپنی میں نیو یارک والا روز ویلٹ ہوٹل بھی آتا ہے، جسے اکیلے کی مالیت شاید 500 ملین ڈالرز کے قریب یا زیادہ ہو۔ اس کو پہلے ہی لیز پر دیا ہوا ہے، اس پر قرض الگ اٹھا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر اور پاکستان میں موجود اثاثے الگ ہیں، جہاز الگ ہیں، لیکن خریداری کرنے کون آیا؟ ہاؤسنگ سوسائٹی بلو ورڈ والے، جس کے پیچھے کون موجود ہے، اس بارے بات کرنا شجر ممنوع ہے۔ اسی جماعت کے سابق ساتھی بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ PIA کی نیلامی کر رہے ہیں اور تام جھام کے علاوہ کوئی پکا کام نہیں کیا، کوئی روڈ شو نہیں کیا، دنیا کی 99% بڑی کمپنیوں کو آفر لیٹر نہیں لکھے۔ وزیر نجکاری ہاؤسنگ پروجیکٹ اچھے بناتے ہیں لیکن نجکاری پر توجہ نہیں دی گئی۔ کل بولی کے وقت وزیر نجکاری کہاں تھے؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ PIA نیلامی کی شرائط اتنی مشکل تھیں کہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ حکومت کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا۔ ایک ریل اسٹیٹ بزنس مین نے حصہ لیا، اگر اس کو دے دیتے تو سوچے کیا حال کر دیتا۔ 1999 میں پرائیویٹائزیشن پروگرام کو نون لیگ نے لانچ کیا تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ 2016 میں PTI نے نجکاری کی مخالفت کی تھی، مگر اس مرتبہ کوئی مخالفت نہ ہونے کے باوجود حکومت چاروں شانے چت ہو گئی۔ ایسی ناکامی ہوئی کہ اس تاریخ سیاہ لفظوں میں یاد رکھے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے اس عفریت نے تمام سرکاری ادارے، PIA، ریلوے، اسٹیل مل، پاکستان پوسٹ سمیت تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے۔ سب سفید ہاتھی بن چکے۔ ملک اور ادارے چلانے کو اربوں ڈالرز کے قرض اس کے علاوہ ہے، اور ان کے لانے والوں کو تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ پاکستان اور اس کے باسیوں کا یہی لوگ نصیب ہے۔